नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक और दुनिया के सबसे जांबाज योद्धाओं की बनी हुई एक ऐसी टीम, एक ऐसी एजेंसी, एक इस प्रकार की खुफिया एजेंसी जो न केवल खुफिया जानकारी यानी गुप्त जानकारी लेके आती हैं, बल्कि दुश्मन को ठिकाने लगा देती हैं। आतंकियों के लिए थर्रा देने वाली चीज़, और इसके बारे में ध्यान से पढ़ें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। मोसाद, आतंकियों की किलिंग मशीन। ये एजेंसी क्या है, कैसे काम करती है और क्या है इसके बड़े ऑपरेशन, इन सब के बारे में आज जानेंगे। ये इसके ऊपर ये आपने देख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ इसका लोगो और दूसरा इसका फ्लैग। आगे चलें। मोसाद एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही थर्रा जाते हैं बड़े बड़े आतंकी सुरमा। दुनिया के नक्शे पर एक छोटे से देश की खुफिया एजेंसी जिसके नाम से आतंकी संगठन ही नहीं, उनके आका और हुक्मरान भी खौफ खाते हैं। वैसे तो दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और रूस से लेकर चीन तक कई देशों में कई खुफिया एजेंसी हैं और बेहद शक्तिशाली और ताकतवर मानी जाती हैं। इनके गुप्तचरों की पहुंच भी पूरी दुनिया में होती है, लेकिन इन मोसाद का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है क्योंकि ये एजेंसी अपने मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ एक किलिंग मशीन की तरह काम करती है। आइए जानते हैं क्या है मोसाद, किस मुल्क से है नाता, कैसे करती है काम, और जानिए इसके बड़े ऑपरेशन के बारे में। यह है उनकी एक टीम का चित्र जिसके अंदर वो अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है। वैश्विक स्तर पर मोसाद को गुप्तचर ऑपरेशन को अंजाम देने में दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसी माना जाता है। मोसाद अपने दुश्मनों को उनके ही देश में घुसकर चुन चुन कर मारने के लिए जानी जाती है। आमतौर पर ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देना बेहद ही कठिन होता है, लेकिन मोसाद को ऐसे अभियानों में महारत हासिल है। मोसाद अपना निशाना कभी नहीं चूकती क्योंकि अपना मिशन पूरा करने से पहले मोसाद के एजेंट अपने टारगेट को लेकर पूरी रिसर्च करते हैं। साथ ही मिशन को अंजाम देने के बाद की परिस्थितियों से निपटने का भी पूरा इंतज़ाम पहले ही करके रखते हैं। बात करें इनके ऑपरेशन की, उससे पहले एक चित्र और देखें और इसके तहत हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि किस प्रकार के अनुशासित और खतरनाक योद्धा दिखाई देते हैं। जानकारी के अनुसार इजराइल के 3 बड़े खुफिया संगठन अमन, शिन बेट और मोसाद हैं। इनमें से एक मोसाद के भी 2 काउंटर टेररिज्म यूनिट हैं। पहली यूनिट है मेटसाडा जो दुश्मन पर हमला करती है, जबकि दूसरी किडोन है। इसका काम गुप्त रखा जाता है, लेकिन मोटे तौर पर यह आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही करती है। मेटसाडा की भी अपनी अलग यूनिट है, और उस यूनिट की बात हम करें उससे पहले हमें पूरी तरह जानना पड़ेगा कि कब कैसे स्थापित हुई। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। यहूदियों के देश इजराइल में 13 दिसंबर 1949 के दौरान वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन की पहल पर सेना के खुफिया विभाग, आंतरिक सुरक्षा सेवा और विदेश विभाग के साथ तालमेल और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए मोसाद की स्थापना की गई। इजराइल के मोसाद का गठन आतंकियों के लड़ने के लिए किया गया। बाद में 1951 में मोसाद को इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कर दिया गया। इसकी रिपोर्टिंग भी प्रधानमंत्री को ही होती है। रियुएशन सिलोआ को मोसाद का पहला डायरेक्टर बनाया गया। सिलोआ 1952 में रिटायर्ड हुए। इसके बाद सक्की इसकी कमान जो है 1952 के बाद इसकी कमान इसर हरल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, हरल के पास चली गई। हरल ने अपने 11 साल की कार्यवाही में इसे खूंखार और आतंकियों की किलिंग मशीन के रूप में तब्दील कर दिया। आज के दौर में मोसाद के पास टॉप क्लास सीक्रेट एजेंट, हाईटेक इंटेलिजेंस टीम, शार्प शूटर और कातिल हसीनाओं से समेत कई तरह के जासूस और गुप्त योद्धाओं की फौज है। मोसाद के एजेंट
इतनी सफाई से काम को अंजाम देते हैं कि सबूत भी नहीं बचता। यह है उनका अंडर वाटर ऑपरेशन। आगे चले, अपनी स्थापना के बाद से मोसाद सरकार की ज़रूरतों के आधार पर खुफिया जानकारी जुटाने में शामिल रही है। यह काम विभिन्न माध्यमों से किया जाता है, जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस आदि तरीक़ों से, जिसे दूसरा कोई नहीं समझ सकता। आज भी मोसाद ऐसे ही काम करती है। मोसाद के अन्य देशों की खुफिया एजेंसियों के साथ खुफिया संबंध भी विकसित किए हैं। मोसाद उन देशों के साथ गुप्त संबंध स्थापित करने में भी शामिल है जो खुले तौर पर इजराइल का साथ देने से बचते हैं। शुरुआती दौर में मोसाद ने यहूदियों को अशांत देश से छुड़ाने और उन्हें इजराइल लाने का काम किया। जैसे इथोपिया के यहूदियों को इजराइल लाने के लिए मिवत्सा मोशे यानी ऑपरेशन मूसा चलाया। आमतौर पर मोसाद विदेशों में यहूदी और इजराइल लोगों पर लक्षित आतंकी घटनाओं के खिलाफ युद्ध में महारत हासिल कर रखी है। यह है इनका एक हवाई ऑपरेशन, जिसके अंदर इन्होंने गए, डायरेक्ट टारगेट किया और हाथों हाथ वहाँ से वापस भी आ गए। ये बड़ा ही ऑपरेशन खतरनाक होता है इनका। आकाश से मतलब यमदूतों की तरह जाते हैं और हाथों हाथ सब कुछ ख़त्म करके वापस सुरक्षित आते हैं। एक भी इनकी ट्रेजरी नहीं होती। ये उसी प्रकार के ऑपरेशन की तस्वीर। आगे देखें, मोसाद के बड़े ऑपरेशन। 2020 ईरानी परमाणु वैज्ञानिक का खात्मा। नवंबर 2020 में ईरान के सैन्य परमाणु कार्यक्रम के शीर्ष वैज्ञानिक ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी गई। हालांकि मोसाद ने तब इसकी जिम्मेदारी खुले तौर पर नहीं ली, लेकिन जून 2021 में मोसाद के मुखिया ने इसे लेकर अहम खुलासे कर दिए। मतलब कुल मिलाकर के 2020 में इन्होंने ईरानी परमाणु वैज्ञानिक का खात्मा किया। 1976 में ऑपरेशन थंडरबोल्ट। अरब के आतंकियों द्वारा हाईजैक फ्रांसीसी विमान को मोसाद अपने 94 नागरिकों के साथ युगांडा से मुक्त कराकर लाई थी। यह ऑपरेशन काफ़ी चर्चित रहा। इसे कहा जाता है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। 1976 में ऑपरेशन किया था, बड़ा ही फेमस रहा था। 1972 में रेथ ऑफ गॉड। 1972 के अंदर म्यूनिख ओलंपिक के लिए एकत्र इजरायली ओलंपिक टीम के 11 खिलाड़ियों को बंधक बनाकर हत्या का बदला फिलिस्तीनी आतंकियों से इन्होंने लिया था। यह ऑपरेशन करीब 20 साल तक चला और मोसाद ने सभी आतंकियों को चुन चुन कर मारा। मतलब 20 साल तक भी नहीं छोड़ा। यह है इनका एक खास विमान, जिसके द्वारा भी ये कार्यवाही बहुत शानदार तरीके से करते हैं और इसके अंदर सारे हथियार, सारा सिस्टम इनका पहले से डेवलप रहता है। आगे देखें हम, तो ये ऑपरेशन के लिए जाते हुए और वहाँ से जो विमान छुड़ा के लाए थे, अभी जो मैंने बताई थी घटना, विमान छुड़ा करके लाने वाली, वो घटना ये यहाँ पर दिखाई गई है। आगे देखिए, 1960 में रूसी मिग 21 को इजराइल लाना। उस दौर में सोवियत संघ रूस का मिग 29 सबसे उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता है। इसे पाने में जब अमेरिका की CIA भी विफल रही, तो फिर मोसाद की महिला एजेंट ने 1964 में इसे कर दिखाया। मतलब मिग 21 जो विमान रूस का है, उस दौर में बहुत ही फेमस था, उसको उस समय लेके आई 1960 में। तो 64 में उसने इसे काम कर दिया। हालांकि 62 में इसी मिशन पर एक मोसाद एजेंट पकड़ा गया, जिसे फांसी दे दी गई। 1960 में अर्जेंटीना के सीक्रेट मिशन। मोसाद ने अर्जेंटीना में 1960 में एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देते हुए नाजी युद्ध के अपराधी एडोल्फ एकमैन को गुप्त तरीके से अपहरण करके इजराइल ले आई। बाद में मुकदमा चलाकर उसे सज़ा दी गई। इस मिशन को 5 एजेंट्स ने पूरा किया था। यह है उनका वो लोगो, जिसके माध्यम से वो पूरी तरह से प्रदर्शित किए जाते हैं फोटो और लोगों के साथ। अब है, मोसाद ने अमेरिका के लिए ईरान में घुसकर अलकायदा के नंबर 2 आतंकी अल मसरी को मार गिराया। फिर ईरान में घुस कर के आतंकी अब्बू मोहम्मद का भी उन्होंने खात्मा किया। इसी तरह उन्होंने फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात के राइट हैंड खलील अल वजीर अबू जिहादी को ट्यूनीशिया में टूरिस्ट बनकर पकड़ा। मोसाद के एजेंट ने परिवार के सामने ही 70 गोलियां उसके ऊपर चला दी।
अपने ही देश के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी लीक करने वाले वैज्ञानिक वनून को पकड़ने के लिए मोसाद ने अपने कातिल जांबाज हसीनाओं का इस्तेमाल किया और उसे प्रेम जाल में फंसा करके वापस इसराइल ले आई। बड़े खतरनाक होते हैं मोसाद के, मतलब हर प्रकार की गतिविधियां करते हैं। और इसी प्रकार की शानदार जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द ही जीके की पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की जो क्लासेज जो आपकी रेगुलर चल रही थी उन्हें फिर से रेगुलर करने का जल्द ही प्रयास किया जा रहा है, इसलिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।